हदीस मिलेगी। सैयदना उमर को जब ज़ख़म लगा और उनका मैदा कट गया था, जो खाते थे वो निकल जाता था, जब उन्हें यकीन हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को सैयदा आयशा के पास भेजा और कहा कि सैयदा आयशा से जाके रिक्वेस्ट करो कि उमर बिन ख़त्ताब अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता है, यानी रसूलुल्लाह और अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अमीरुल मोमिनीन ना कहना, यानी ये ना हो कि हज़रत आयशा जो है वो अमीरुल मोमिनीन का हुक्म समझते हुए इजाज़त दे दे, मैं उमर बिन ख़त्ताब। तो सैयदा आयशा ने कहा कि वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, ज़ाहिर है उनके खामन यानी रसूलुल्लाह दफन थे, उनके वालिद भी दफन थे, आज मैं उमर को अपने पे तरजीह देती हूँ। और जब अब्दुल्ला इब्न उमर ने आके हज़रत उमर को बताया तो उन्होंने कहा वल्लाह मेरे लिए इस दुनिया में से बढ़कर कोई अजीज़ चीज़ नहीं थी कि मैं नबी इस्लाम के साथ दफन होता, और जब मैं मर जाऊं तो फिर मेरी मैयत को ले जाना, अगर हज़रत आयशा इजाज़त दें तो दफनाना, हो सकता है मेरे रोब की वजह से ना उन्होंने भी कह दिया हो, और अगर उन्होंने मुझे इजाज़त ना दी तो तुम फिर मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। खैर इजाज़त तो दे दी उन्होंने, हज़रत उमर की दुआ कबूल हुई। सही बुखारी में मौजूद है, हज़रत उमर दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत देना और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहर मदीना में मौत देना। दोनों दुआएं कबूल हुई। शहादत की मौत, मस्जिद नबवी में ज़ख़म लगा, मदीना शरीफ में दफन भी हुए, और सही मुस्लिम में हदीस है कि अहले मदीना की नबी इस्लाम ने कहा मैं शफात करूँगा क़यामत वाले दिन, जो मदीने के मसाइब पे सब्र करेगा। और जामे तिरमिज़ी में हदीस है तुम में से जो मर सकता है मदीने में मरे, क्योंकि अहले मदीना की मैं शफात करूँगा, बशर्ते कि वो आपके फ़िरके का हुआ। हाँ, क्योंकि इलियास कादरी साहब जो पापा जानी है ना, दावत इस्लामी के अमीर, उनके जो पीरो मुर्शिद हैं ज़ियाउद्दीन मदनी, वो भी बक़ीए गरकत में दफन है। और जो तबलीगी जमात के फ़ज़ाइल अमाल लिखने वाले शेख ज़करिया कांदलवी हैं, वो भी बक़ीए गरकत में दफन है। बरेलवियों से पूछ लें कि वो बकी में जो दफन हुआ है शेख ज़करिया कांदलवी, हाँ खलीफा अशरी थानवी का, वो वहाँ पे दफन हुआ है, तो वो तो शफात रसूल का हकदार है, कह के गुस्ताख। और देवबंदियों से पूछ लें कि इलियास कादरी साहब के जो पीर साहब वहाँ दफन है, वो कहेंगे मुशरिक। तो ये छोड़ दें, ये मैंने आपको साथ साथ आपका दिमाग खोलता हूँ कि ये दफन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आपके अकायद और अमाल। अब्दुल्ला इब्न उबई की कब्र भी बक़ीए गरकत कब्रिस्तान में मौजूद है। तो बहरहाल हज़रत उमर को वो जगह मिली और उनके लिए बहुत बड़ी सआदत। और इस बुखारी की हदीस ने उन लोगों का पर्दा भी चाक कर दिया जो आपको ये कहानियाँ सुनाते हैं कि हज़रत अबू बकर ने वसीयत की थी मौला अली अलैहिस्सलाम को कि मेरी मैयत को कब्र रसूल पर ले जाना और वहाँ जाके रिक्वेस्ट करना। तो कब्र रसूल से आवाज़ आई कि हबीब को हबीब से मिला, तो और वो कहते हैं वो ताला भी खुल गया, कुंडी भी खुल गई। भाई ताला कुंडी तो लगे ही नहीं हुए थे। सईदा आयशा वहाँ रहती थी और फ्रीक्वेंटली उस जगह पे आती जाती थी। वो सईदा आयशा के हुजरे का एक कमरा था, ताला कुंडी कहाँ से लगा हुआ था, और लोग हज़रत आयशा की इजाज़त से अंदर हाज़िरी देते थे। बुखारी में लिखा है कि हज़रत उमर ने हज़रत आयशा से इजाज़त ली है, और कहानी यह है कि हज़रत अबू बकर ने जो है वो कब्र रसूल से जाके इजाज़त ली है और कुंडी और ताला खोल के कहानी करवा दी, पकड़ी गई है, क्योंकि ये तो इन्होंने झूठी कहानी लिखी थी। दूसरी बात हम ये करते हैं कि अगर हज़रत अबू बकर के लिए प्रेसिडेंट सेट था कि उनके लिए हुजरा शरीफ खुल गया था, तो हज़रत उमर को तो यही कहना चाहिए था कि जाके अर्ज़ करना कि जिस तरह अबू बकर के लिए खुला था, मैं भी आपका साथी हूँ, मेरे लिए भी खुल जाए। कैसी लॉजिकल बात है। कहते कितने दिमाग जाता है थे जी, इतने ही जाता है, साढ़े ही दिमाग जाना है। बाकियां तो गए होंगे तो आज ये अकायद ना इस तरह के ख़राब हुए होते। क्या हज़रत अबू बकर के साथ पक्की आ रही थी और हज़रत उमर के साथ कच्ची आ रही थी? मौला अली का वो जो मैयत सैयदना उमर के ऊपर, जो मैं तो उसे मरसिया ही कहता हूँ, कि इब्न अब्बास कहते हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि सैयदना उमर की मैयत रखी हुई थी, लोग उनकी मैयत पे तारीफ़ी कलिमात पढ़ रहे थे और इस्लाम के लिए जो उनकी खिदमात हैं खराज तहसीन पेश कर रहे थे। इतने में मैंने देखा
कि एक शख्स मेरे पीछे आके खड़ा हुआ और उसने अपनी कोनी मेरे कंधे पे यूं रखी और उसने सैयदना उमर की मैयत को मुखातिब होकर कहा कि ए उमर, तुम ऐसे शख्स थे कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे अमाल के साथ पेश हूँ। मैंने बारहा रसूलुल्लाह से सुना था, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर निकले, मैं अबू बकर और उमर फलां जगह गए। अक्सर नबी अलैहिस्सलाम तुम्हारा नाम लिया करते थे अबू बकर के साथ और मुझे उम्मीद थी कि तुम भी अपने दो साथियों को जा मिलोगे। तो इब्न अब्बास कहते हैं जब मैंने यूं मुड़ के देखा तो वो सैयदना अली थे जो हज़रत उमर की मैयत के ऊपर ये कलिमात पढ़ रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते थे, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर। तो ये कैसे हो गया कि हज़रत उमर को हज़रत आयशा से इजाज़त लेनी पड़ी और हज़रत अबू बकर जो है वो उनके लिए कुंडी खुल गई? बिल्कुल झूठ है, ये वाक़यात ही बिल्कुल गलत है, इनकी कोई असल नहीं है। सिर्फ ये इन्होंने एक समझ लें जज्बाती डॉक्ट्रिन आपको देने के लिए इस तरह के वाक़यात मशहूर कर दिए हैं और जो अहादीस के अंदर चीज़ें आई हुई हैं वो बड़ी यानी हिफाजत से जमा की गई। तो याद रखिएगा कब्र रसूल जो है वो हमारे लिए सबसे महबूब तरीन जगह है। कब्र रसूल की हाज़िरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्लेनेट अर्थ पे सबसे बड़ी नफली इबादत अगर कोई हो सकती है ना तो कब्र रसूल की हाज़िरी है। वो अल्लाह के शाइरुल्लाह में से, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इन सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह है तो कब्र रसूल तो बहुत बड़ी शाइरुल्लाह है। और सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया कि शाइरुल्लाह की ताज़ीम जो है ये दिलों के तकवे से है। तो रसूलुल्लाह की ताज़ीम तो वैसे ही हमारे ईमान का हिस्सा है। कब्र रसूल की ताज़ीम ये हमारे ईमान का हिस्सा है। कब्र रसूल की हाज़िरी इससे बड़ी कोई सादत नहीं हो सकती, दुआओं की कबूलियत की जगह।